शादी में जाना है, पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया तो कौन टेलर के यहाँ जाए, उसको एक बित्ता काट करके और सिल करके ठीक कर देना, प्रेस कर देना तो पहन के चले जाएंगे। पत्नी ने कहा तुम भी एक से एक बवाल ले आते हो, इतना काम रहता है, कहाँ फुर्सत है हमको पैजामा सिलने काटने की। जाओ देखो बहू से कह दो। बेचारे बहू के पास गए, बहू से कहा बेटा ऐसा है वो पैजामा बड़ा हो गया है, मित्र के यहाँ जाना है, थोड़ा ठीक कर दो नहीं बड़ी बदनामी होगी। बहू ने कहा पिताजी जो काम होता है आप मेरे पास ही चले आते हो, आप जानते हो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको टिफिन बनाओ, नहलाओ, उनका होमवर्क कराओ, पति देव जाते हैं ऑफिस उनकी टिफिन बनाओ, हमें कहाँ समय मिलता है, चौका पोछा बर्तन में ही समय बीत जाता है। तो आप क्षमा करना, मैं मुझसे हो नहीं पाएगा। क्या करे बेचारे, बेटी के पास गए, बिटिया के पास गए, बिटिया ये पैजामा ठीक कर देना, मित्र के यहाँ जाना है, बड़ा हो गया जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। तो ठीक है, उसने कहा पिताजी आप जानते हैं मुझे ट्यूशन जाना, कॉलेज जाना और होमवर्क करना, कितनी तैयारी करनी, कहाँ फुर्सत है हमको, हम सो भी नहीं, 4 घंटा सोते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, उसमें आपका पैजामा घुस गया, पैजामा कैसे सिलेंगे। बेचारे मायूस हो गए, क्या करते हैं। कहा चलो अपना हाथ जगन्नाथ, एक बित्ता काटा और सिल के रख दिया पैजामा प्रेस करके, चलो टेढ़ा मेढ़ा अपने हाथ नीचे कर लिया और करके चले गए बाहर बाजार को। पत्नी को जब फुर्सत मिला, पत्नी ने सोचा कि चाहे जो हो, मना तो कर दिया था लेकिन हमारे पति हैं, जाएंगे अगर बड़ा पैजामा पहनेंगे तो बदनामी किसकी होगी, पत्नी की होगी। बेचारी को दया आई, पैजामा उठाया, एक बित्ता काटा, सिल दिया। बहू को जब फुर्सत मिला तो बहू ने सोचा कि अब चाहे जो हमारे ससुर है कहाँ है तो करना चाहिए, एक बित्ता काटा, सिल दिया। बेटी को फुर्सत मिला, शाम को आई तो उसने भी काटा, सिल दिया और रख दिया। आप दूसरे दिन नहा धो के तैयार हुए, शादी में जाना था, कुर्ता पहने और जब पैजामा पहने तो पैजामा नहीं हो गया था, क्या हो गया था, अच्छा बन गया था। तो जब आपस में सहयोग नहीं होता है, आपस में सहकारिता नहीं होती है तो यही होता है, व्यक्ति हम क्या मजाक का पात्र बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए आपस में सहयोग होना चाहिए, सहकारिता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मितव्ययिता होनी चाहिए, फिजूल खर्ची ना हो। आप कितना भी धन कमाते हो, भगवान ने आपको धन दिया है, पूर्व जन्म का कोई पुण्य था, आपको धनाढ्य बना के भेजा है। किस लिए बना के भेजा है, पूरा खा लीजिए नहीं। धन की 3 गति होती है, धन के गत बस 3 है। पहला क्या है, दान, वो समाज के लिए मिला है, ऐसे यज्ञ आयोजन हो, अच्छे कार्य हो, आप दान कीजिए, दान से आपके यश की वृद्धि होगी, आपके परिवार की वृद्धि होगी। तो धन के गत बस 3 है, पहला दान, दूसरा भोग, परिवार पर खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, समाज में हो आप, जो आवे दरवाजे पर उसको भी अच्छा खिलाओ पिलाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं धन में काई लग जाएगा महाराज, एक कपड़ा पहन के जीवन बिता देंगे, ना खुद सुख भोगेंगे ना कहीं दान करेंगे, तो तीसरा वाला हो जाएगा क्या, दान भोग और उन्नास, नाश हो जाएगा, परिवार का भी धन का भी नाश हो जाएगा, पतन कर देगा वो धन। इसलिए परमात्मा ने धन दिया है, अच्छे काम में लगाओ, बेटा पढ़ाओ, बढ़िया खुद पहनो खिलाओ, जो सामने आवे खूब सेवा करो उसकी, बढ़िया बढ़िया उससे भी खिलाओ पिलाओ, उसको भी तो संसार में आए हो, धन लेके जाओगे ऊपर, लेकिन फिजूल खर्ची ना करो। आज फैशन में इतना कपड़ा व्यक्ति खरीद लेता है, जीवन में पहन के खत्म नहीं कर पाएगा। इन देवी जी लोगों की अलमारी खोल दी जाए गोदरेज महाराज, अभी अगर तुरंत खरीदी है कोई बात नहीं, शादी में गई और कहीं देख लिया किसी को पहने वो साड़ी, घर के आगे डिमांड कर देंगे, वो हम ही को दिखा रही थी साड़ी, चाहे इतनी महंगी हो, अब तो ले लेंगे तभी उसके सामने जाएंगे, हम ही को दिखा रही थी वो। अब बेचारा मरता क्या ना करता, अगर मना कर दे सीधे कि नहीं ले पाएंगे, बजट नहीं है, तो रोटी बंद हो जाए, तो लेना पड़ेगा। तो ये फिजूल खर्ची नहीं, जितने में काम चल सकता है। अगर पहले से है आपके पास बढ़िया वस्त्र हैं तो क्या जरूरी है कि बार बार उसे खरीदा जाए। इसलिए धन का उपयोग करें, उपभोग ना करें, मितव्ययी बने, फिजूल खर्ची ना बने, अनायास खर्च ना करें। लोग शादी विवाह पार्टियों में तमाम अनायास खर्च कर देते हैं, गलत कामों में पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए मितव्ययी। दूसरा, तीसरा जो है, चौथा वो शर्मशीलता होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए। आज व्यक्ति जब पैसा आ जाता है तो नौकरों के बल पे जिंदगी जीता है, नौकर आएगा, खाना बनाएगा, खाना पकाएगा और चिम्मच से डाल देगा तो बेचारे किसी तरह चुलबुला लेंगे। आप अपना गौरव देखिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जगत जननी माता सीता, राजा जनक ने संकल्प किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा
सीता जी वरमाला उसके गले में डालेंगी। कब संकल्प लिया? जब देखा कि सीता जी बाएं हाथ से धनुष को उठा के दाएं हाथ से घर को लीप रही थी। वो जगत जननी सीता पराम्बा जगदम्बा जो लक्ष्मी की अवतार है, वो अपना घर खुद लीप सकती है और हमारे यहाँ नौकर काम करेगा तब होगा।